जान ही नहीं लग रही। ये तिलक नगर की थोक वाली मार्केट है। तो दिल्ली वाली सखियां आ सकती हैं यहाँ पे। मोमोज, रेडीमेड मोमो, पैक्ड मोमो किसको खाने भाई? पैक मोमो है। अरे बाबा रे, पास्ता, ओहो हो, क्या है ये? अरे हलवा, नहीं नहीं मैं नहीं करूँ खुला। गुलाब जामुन चढ़ाऊँ किसी को? गाजर का हलवा खाया सखियों? ये तो प्लेट है वो। हाँ ये वो वाली है। कोई स्पेसिफिक दुकान है क्या? कोई जानी पे जानी कोई दुकान है क्या? हाँ हाँ इसमें ये वाला पिंक है। हो गई ना, वो मेल कर रहे हैं। हाँ पिंकी तो है ये। ठीक है। एक जो यूनिकॉर्न का जो बाहर है ना पैकेट, यूनिकॉर्न का वो अच्छा डेटा में से कुछ आधार कार्ड का डिटेल निकाल मास्क भी है एल्सा का। वो देखो उसकी ड्रेस के हिसाब से वो भी ले लो। और अपडेट दिख रहा है तुम्हें? ये शालू को पता होगा। ये लेंगे हैप्पी बर्थडे यूनिकॉर्न वाला है ना, उसको सब यूनिकॉर्न में पार्टी थीम, यूनिकॉर्न थीम। अच्छा कल ना मेरे घर यूनिकॉर्न थीम के अंदर बैलून है। बैलून, हाँ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. क्या है ये? You and me, इसके अंदर we meant to be so in the cute, great outdoors, so cute. हाँ forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. तो हमने ले लिया है सामान सखियों और हम निकल रहे हैं आगे की ओर, घर की तरफ जा रहे हैं। बस बीच में एक बार एटीएम जाना पड़ेगा। गुरुद्वारा सतनाम श्री वाहिगुरु जी। क्या बाबू ए दिन ते को हाथ में तो सामान कसरी वाला। तो सखियों हम आए थे तिलक नगर मार्केट। तो यहाँ पे है सुभाष नगर, यहाँ पे है तिलक नगर का मेट्रो स्टेशन, इसके बीच में है ये मार्केट। और थोक मार्केट है, बहुत ही सस्ता सामान आपको मिलता है। जो देखो सब लोग तो नहीं आ सकते, बट जो दिल्ली में रहते हैं वो यहाँ से जरूर शॉपिंग कर सकते हैं और कुछ पैसे बचा सकते हैं। और इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, अच्छे से शॉपिंग हुई। देखो सामने बोर्ड में लिखा है जनकपुरी, मींस की जनकपुरी की मार्केट भी पड़ती है, तो हाँ, समझ में नहीं आता किसकी मार्केट। हाँ तो फिर क्या लैंडमार्क है इसका? ये गुरुद्वारा जो है तिलक नगर देखो, गुरुद्वारा है। ये तिलक नगर गुरुद्वारा लिखा हुआ है, आप यहाँ से आ सकते हैं। तो वेलकम टू द व्लॉग माय ब्यूटीफुल सखियों। और हम कर रहे हैं याशी के बर्थडे की तैयारी। आपने कल की वीडियो में देखा था, हम आए थे शालू के घर में और वहाँ से बस प्रमोद जी मुझे खींच के ले आए, शालू और प्रमोद, कि चलो 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 थोक मार्केट देखेंगे। एंड मैं इतने साल से दिल्ली में थी, मैंने कभी ये मार्केट नहीं देखी थी। पार्थू के बर्थडे में भी तुम लोगों ने यहीं से शॉपिंग करी थी ना, तो पार्थू के बर्थडे में भी इन लोगों ने यहीं से शॉपिंग करी थी। तो चलो याशी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ से। और बच्चों का बर्थडे हमारे लिए त्योहार से कम नहीं होता, क्यों? बोल बोल। अभी हम उनका बर्थडे मना रहे हैं ना, फिर वो जब टीनेजर हो जाएंगे तो फिर तो वो अपना बर्थडे अपने आप ही मनाएंगे। तो हम अभी मना लेते हैं उनका बर्थडे और एंजॉय कर लेते हैं इसी को। मैं तो मनाती भी नहीं हूँ, मेरे बदले ये लोग मना लेते हैं, मैं तो कभी नहीं मनाती। मुझे याद है पास के बर्थडे में भाई साहब वो वहाँ से मुझे बलून मिल गए, केक मिल गया, ये मिल गया, भैया ये भी दे दो, डेकोरेशन के लिए दे दो।
फटाफट मुंह से बलून फुलाया हमने। हाँ, रात को 3 बजे ना, तब हमने व्लॉग्स नहीं बनाती थी, तब भी तो हमने बनाते थे बर्थडे। वो भी हाँ, वो तो मैं क्या, मेरे पास उसकी पता है, उसकी क्लिपिंग्स आज तक पड़ी हुई मेरे पे। मैं पार्थो के बर्थडे में हमेशा बलून ले लेके आती हूँ, क्योंकि बलून के बिना कोई बर्थडे होता है क्या? और बच्चों को खुशी उसी से मिलती है। और तो अभी आप देखना, अभी हमारे घर में सारे बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे, बलून फुलाएंगे, और बलून फुला के जो है इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है। जब याशी पैदा हुई थी और प्रमोद याशी को लेने के लिए हॉस्पिटल से आए थे, तो भी प्रमोद पूरी गाड़ी में बलून भर के लेके आए थे। फिर लास्ट में हमें बलून निकालने पड़े थे कि हम बैठे कहाँ पे। तो देख लो सखियों, हम 2 बहनें, एक ही माँ के बच्चे हैं, पर हम दोनों के ही विचार बिल्कुल अलग अलग है बर्थडे को लेकर, लेकिन दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब उसको ऐसा लगता है कि बच्चों को सारी खुशियाँ देनी चाहिए, जितना हम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर हमने एंजॉय नहीं किया तो हमारे बच्चे भी उस तरह से ना रहे, तो वो फुल एंजॉय करवाती है बच्चों को। हर उसमें सेलिब्रेशन बच्चों के लिए बहुत सेलिब्रेट करती है, बच्चों के संग हर चीज़ को बहुत अच्छे से उनका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करती है। और मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को 0 से पालना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, जो करना है बस ऐसे साधारण तरीके से पालना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम पल बढ़ के बड़े हुए हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें हर चीज़ की वैल्यू है, तो वैसा करना चाहिए। तो दोनों ही अपनी जगह ठीक है। आई नो कि आप में से बहुत सारी सखियाँ बहुत धूमधाम से अपने बच्चों का बर्थडे मनाती होंगी शालिनी की तरह, और बहुत सारी मेरी होंगी, मेरे जैसी होंगी कंजूस। ऐसा नहीं, मैं कंजूस नहीं हूँ। नहीं, मेरे जैसे ये बर्थडे खत्म होता है ना याशी का हर साल, और मैं बोलती हूँ यार अगले बार नहीं करेंगे हम, अगले बार प्रमोद पक्का ये तामझाम नहीं करेंगे, और प्लीज नहीं करेंगे। और जैसे ही वीक आने वाला होता है तो फिर मेरे को खुद कुलबुली होने लगती है, प्रमोद क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसकी तो मैं आपको बताती हूँ शालू का एक किस्सा। जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी ना, ऐसा कोई त्योहार नहीं होता था, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी त्योहार आता था ना, ये नए कपड़े पहनती थी। चाहे ईद आए, ईद साल में 2 बार आती है, क्रिसमस आए, दिवाली आए, और कौन से त्योहार होते थे ना, दशहरा, होली में भी तुझे नए। और अगर नए कपड़े नहीं खरीदे तो ये करती थी, शनि बाजार से जाके कपड़े का पीस लाती थी, या शनि बाजार भी नहीं गए तो मम्मी की साड़ी उठाती थी, काटती थी, रात भर बैठ के सिलती थी, या स्कर्ट बनाती थी, या सूट बनाती थी, तो ये पहनती थी। इसको तो नेक्स्ट डे चाहिए ही चाहिए था नया कपड़ा। तो ये ऐसे सेलिब्रेट करती है शुरू से। प्रमोद अभी क्या सिनेरियो है? अभी भी यही है, अभी भी यही है। शुरू में तो इसने बहुत परेशान किया था। मेरी मम्मी क्या, तो मैं त्योहार पे नए कपड़े पहनती थी, तुम मुझे नए कपड़े नहीं दिलवा रहे हो। अरे भाई, मैंने मतलब आप खरीदो भाई, खुद जाके खरीद लो। मगर एक शौक जो होता है भाई, शादी के बाद है ना, सारे शौक है ना धीरे धीरे कम होने लगे। हमारे भी कम हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब ओकेजनली नए पहनने होते हैं, नए पहनते हैं, मगर वो वाला जो एक वो क्रेज होता है ना, वो भी एक लाइफ टाइम नहीं रहता। शालिनी नए साल में भी आज भी नए कपड़े पहनती है। हाँ, तो वो क्रेज भी मतलब लाइफ टाइम नहीं रहता, कुछ टाइम के लिए होता है। तो हर एक मूवमेंट को, या हर एक लाइफ को, या हर एक फेज को थोड़ा चेंज होता जाता है लाइफ में, थोड़ा एज की बात चेंज होता है। पहले मैं ओकेजनली उसी समय कपड़े खरीदी थी। अब मैं सीजन में ना, और जब ऑफ सीजन चल रहा होता है, सेल चल रहा होता है, पहले खरीद के रख लेती हूँ बाद में पहनती हूँ। बल्कि ना अभी 2 दिन पहले प्रमोद मुझे बोल रहे थे, जब मैं रिलायंस फ्रेंड से शॉपिंग करके आई थी, तो प्रमोद मुझे बोल रहे थे इस साल हम एक डायरी बनाएंगे और उसमें हर महीने नोट करेंगे कि कौन क्लोथिंग पे कितने पैसे खर्च करता है। पर मैं ये बता दूं, जीतेगा हारेगा प्रमोद ही, क्योंकि शालू जो शॉपिंग करती है ना ऑफ सीजन में, वो 250, 300, 500 की कुर्तियां पड़ती है, और प्रमोद जब जाते हैं कितने की पड़ती है, कितने की पड़ती है, मैं ऐसी बता दूं। तो ऐसी डायरी बना के अपने आप को फंसा मत लेना प्रमोद। मैं अपने आप को बचाना है तो ये करना कि डायरी मत बनाना। तो चलो सखियो, अब हम जा रहे हैं घर पे, बच्चे वेट कर रहे होंगे, मम्मी घर पे, और घर पे मिलते हैं आपसे। ये है शालिनी का घर। गाड़ी अंदर पे मत खोल, वो तो सुपरमैन है, वो उड़ा के ले आएगा। ये सारा रेंट पे, ये रेंट पे। मम्मी बच्चों ने तंग तो नहीं किया? बच्चों तो खेल रहे थे। हाँ बच्चों तो खेल रहे थे। हाँ मम्मी जी चाय बेटा, अच्छा ठीक है। ये तो नई जगह बात करने की है? ऐसे भी बात हो जाती है क्या? यहाँ पर भी इसीलिए। तो बंद कर दो फिर।
कॉफी बनाओ। मुझे दे दो कॉफ़ी, चाय तो मुझे अच्छा लगता नहीं। गुलाब जामुन खाए थे नहीं मुझे, मिठो आयरा कड़क थे वो, गर्म कर देना, पानी ज़्यादा दे देना, पानी पीना भाचा ही ना, नहीं कॉफ़ी में ही पी ली बस। आप भी पी लो ना, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। यही सखियो, तो हम आ गए हैं मार्केट से सामान लेके बच्चों का, और बाहर निकल के पता चल रही है कितनी ठंड है। और अब मैं जा रही हूँ फाइनली एडिट करने वीडियो, और आज की और कल की वीडियो आप 2 हिस्सों में देखोगे, क्योंकि अब मैं इसको टू बी कंटिन्यू करते जाऊँगी वीडियोस को, तो आप देखते रहना। हाँ बेटा, मेरा गिफ्ट खोल दोगे? नहीं बेटा अभी किसी का गिफ्ट नहीं खोल रहा। तो इसे कहते हैं घर बुला के मेहमान नवाजी करवाना। तो ये वैसे मेरे भांजों और मेरे भांजियों ने मेरे से फरमाइश करी थी कि बनानी है पाव भाजी, तो अगर आप देख सकते हो तो ये तो आ गए हैं पाव, मेरे को लगता है थोड़े कम हो गए हैं। और अब हमने बनानी है यहाँ पे पाव भाजी, जिसकी तैयारी है इस बार है ना, जैसे सीमा दीदी मेरे को मोमो खिलाती है ना, इस बार मैं इनको पाव भाजी खिलाऊंगा। बदला ले रहे हैं मुझे, यहाँ बुला के बदला। मैं इनको इस बार पाव भाजी खिला, देखो मैंने कितने कारीगर काम पे लगा रखे हैं। एक कारीगर मेरी क्या कहते हैं, कैप्सिकम को छोटा छोटा कर रहा है, एक कारीगर ये कर चुका है, और ये कर रहा है ये कारीगर, और एक कारीगर देखो मेरा क्या कर रहा है, चाय बांट रहा है। हलवाई तो हमारा ये रहा, हलवाई इधर लाओ, इधर आओ। ये लोग पाव भाजी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि मुंबई वाले आए हैं, मुंबई की फेमस है पाव ओह माय गॉड। तो चलो भाई, जिसको सर्दियों में ठंडी ठंडी लग रही है और गरम गरम चाय पीने तो आ जाओ। मैं तो जा रहा हूँ चाय पीने। वैसे ये शालू लोग की किचन में ना, ये जो ब्लैक लगाई है ना, ये हमसे भी ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं ये बता दूं, ये वाला बेस्ट है, अच्छा लग रहा। दूध दे देता ना दोनों बच्चों को। तो चलो फिर, जो मेन हलवाई अपने काम पे लगता है, मेन हलवाई ने डाल दिया है गरम करने के लिए अपनी कुकर, और ये गया इसमें सरसों का तेल। पाव भाजी आप चेंज कर लो ना। हाँ मैं कर लूंगी अभी बस यहाँ पे बता। तो हमारे घर में जब भी मेरे भांजे सब इकट्ठे होते हैं तो हमारी होती है पाव भाजी पार्टी। इस बार हम मॉर्निंग में नहीं कर पाए, तो आज हम कर रहे हैं इवनिंग में। जीरा खत्म हो गया, शालनी जीरा निकालना पड़ेगा अंदर से, जीरा खत्म हो गया। अरे अभी गोलू गए यार, प्रमोद गोलू को फोन करो। बस ये देखो मी, ये मेरी चाय, और ये मैंने पी। चाय की तरह मुंह तो कर लेते। अच्छा चाय की तरफ मूवी खा रही। अब देखो ये हमारी वेजिटेबल्स है, अब ये जा रही है सीधा किसके अंदर, कुकर में फ्राई होने। ला मैं बना के देखो, मैं बना दूंगा। सॉरी हाँ। प्रमोद है, ये मैं हूँ, ये मम्मी है ना। आशी चुग्गी यहाँ पे, नानी के यहाँ पे, और ये आशी नानी ने यहाँ पे। चाय पी ली? ये पार्क के नीचे चुग्गी। नीला टेंट भी लगा दिया। प्रमोद अच्छा टेंट लग रहा है, लगा दिया, बना दिया होगा प्रमोद ने पक्का टेंट का वीडियो है ना। अच्छा टेंट लग रहा है ऐसा, एक बार दिखा दो ऐसी बस झलक सी। तो ये टेंट हमारा लगना स्टार्ट हो गया है। कैसे हंस रहा है शैतान। वो कहाँ है बेटा? लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। हाँ प्रमोद एक चीज दिखाऊं, देखते रहना। ये दीदी ने मुंबई में अदरक कूटा था और हमारी छत गिरी थी। ये देखो यहाँ पे भी मैं मना करती हूँ, इससे मत करो तुम लोग काम, इससे बिल्डिंग टूट जाएगी तुम्हारी। फिर मानते वैसे ये बिल्डिंग हमारी पिछले 3 महीने से टूटी है, अभी से नहीं टूटी हुई है। हाँ इसको करवाना है, ऐसा क्यों, डरो मत, इसको करवाना है। ये सिर्फ पीओपी नीचे गिर रहा है, और हाँ, I think छत वहाँ पे ठीक है। पानी की टैंकी है, तो पानी गिरता है तो पीओपी थोड़ी डाउन हो गई है। हाँ। उसको रिपेयर करवाना है। जल्दी से करवा देंगे।
ये मेरी सास का काम है, सास का यही सिखा के भेजा है माँ। सॉरी माँ। साबुत रखा हुआ है क्या, मेरी सास की मिस्टेक है। ये देखो, हम कोई रेसिपी नहीं दे रहे, हम बस एंजॉय करते हुए बना रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम ये बना रहे हैं। तो सखियों, शालू गई है केक का ऑर्डर देने याशी के लिए, और प्रमोद बना रहे पाव भाजी, मम्मी जो रूम में गई है। और ये देखो छोटू मोटू चकोलू वाली जो बच्चा, ये कौन है? ये कौन बेबी है? हेलो हेलो, एक बार इधर लाओ ना, इसका नाम बताओ ना, आप अपना नाम बताओ ना। रियान बलोदी। कौन? सॉरी दोबारा। रियान बलोदी। रियान बलोदी। मैं एक बार आपके गाल खींच सकती हूँ प्लीज? हम अभी ना खेलना। मैं प्लीज आपका गाल खींच लूँ एक बार? एक बार दे दो ना। यार गाल हाथ में आया नहीं, अरे दे दो ना। सो क्यूट। इसको तो खींच लूंगी, इसको तो खींच लूंगी।